अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुगीस हाशमी और आप लोग देख रहे हैं हाशमी उर्दू एकेडमी। इससे पहले यूनिट 1 का PYQ हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। तकरीबन कब से किए थे हम लोग? 2015 से 2025 तक। 2025 तक हम लोग यूनिट 1 का PYQ सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा यूनिट 1। आज हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 1, क्योंकि यूनिट 2 जो है तकरीबन 26 सेट का PYQ है, तो इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक साथ अगर करेंगे तो शायद 1.5 घंटा या 2 घंटा हो जाएगा, तो आप लोग के लिए भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में किए। तो आज हम लोग पहले पार्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 80-85 सवाल होंगे, 1 घंटे में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 करेंगे तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ के जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि व्यू ड्यूरेशन बहुत कम जा रहा है, 3 या 4 मिनट। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, इसलिए नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो चलेगा, इसलिए क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कहीं से अगर PYQ मिल जा रहा है तो और भी अच्छी बात है, वहाँ से देख लीजिए लेकिन PYQ आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है क्योंकि PYQ से बहुत सारे सवाल रिपीट भी होते हैं और आपको इसका ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सवालात कैसे दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ कि जो PYQ आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये देखिए कि तकरीबन 80 सवाल है। ये 80 सवालात में कितने सवालात का जवाब आपके पास है, उसके बाद कौन से सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, वो कहाँ से आते हैं, ये सब PYQ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये UGC का, और रही BPSC सेट वगैरह के एग्ज़ाम से भी काम आएंगे, क्योंकि तकरीबन सिलेबस जो है 75% या 80% सेम होते हैं। कुछ चीज़ें हैं अलग कर देते हैं वो लोग, 2-4 चीज़ को ऐड करते हैं। तो उन जो BPSC एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी, जो सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए भी, उसके लिए भी। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि ये यहाँ उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये किताब है, तो ये किताब जो है तो ज्ञानचंद जैन की है। तो ये किताब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकता है और उसके BPSC में भी आ सकता है, जो ये स्टेट वगैरह होता है उसमें भी आ सकता है। तो इसलिए ये सब किताब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खैर हम लोग देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सवालात पर। तो पहला सवाल, झेल में किताबों और मुसन्निफीन के नाम दिए गए, उनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये ज्ञानचंद जैन की है, तो 1 का 2 अगर मैं इस तरह से करूं, 1 का 2, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 का 2, ठीक है। तो 1 का 2 किस में आता है? 1 ही में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद B का जो है उर्दू मसनवियाँ, ये जो है अमीर अहमद अलवी की किताब है, उर्दू मसनवियाँ, ठीक है। उसके बाद उर्दू मसनवी का इर्तिका जो है ये अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है, और हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज उर्दू मसनवियाँ, ये गोपीचंद नारंग की किताब है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवालत पर, ठीक है। दूसरा सवाल है, ठीक है, सने तसनीफ़ के एतबार से दर्ज झेल मसनवी की सही ज़मानी तरतीब कीजिए। अब आप लोग को है कि फूलबंद की तसनीफ़ क्या है, कदमराव पदमराव क्या है, गुलजार नसीम क्या है, कुतुब मुस्तरी क्या है, ठीक है। तो फूलबंद के जो है 1655, ठीक है। कदमराव पदमराव 1435 मानता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, 1435। गुलजार नसीम 1839, ठीक है। उसके बाद कुतुब मुस्तरी 1609, ठीक है। अब इसमें देखिए कि पहले कौन आएंगे, तो पहले क्या आएंगे? कदमराव पदमराव, यानी बी पहले, आखिर में हम लोग का ऑप्शन 4 मिल गया। पहले B आ जाएंगे, उसके बाद D आ जाएंगे 1609, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे 1655, फिर आ जाएंगे आखिर में गुलजार नसीम 1839, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही है। तो इन सब की डेट जो है आप लोग याद रख लीजिए। ये तो हो गया सने तसनीफ़।
एक सवाल आते हैं सने इशात, मतलब कब मुरतब किया गया, कब शाया किया गया, वो डेट भी याद रखनी है। तो मसनवी की जो डेट है तो दोनों तरीके से याद रखना है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। तो चलते हैं आगे सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल भी रिपीट हुआ है। हिकायत नसीहत गरीब मर्ग असीर व नाफहमी सयाद की, ये एक उन्वान है, ठीक है। जेल में किस मसनद में शामिल है, यह उन्वान किस मसनद में शामिल है, तो ये गुलजार नसीम में शामिल है, याद रखिएगा गुलजार नसीम। ठीक है। और आप लोग जो है हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन अगर कहीं गलत भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं। और इसमें के आप लोग जो देखते हैं तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो पूरा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल, एक बात कुछ और करनी थी, चलो भूल गए, अभी बताते हैं। दूसरा सवाल है, जेल में किताब और मुसन्नफिन के नाम दर्ज जेल है, ठीक है। तो ये सवाल आया हुआ था, तो देखते हैं। उर्दू कसीदा निगारी का तनकीद जायजा, तो ये हो जाएगा डॉक्टर महमूद इलाही का है। उर्दू कसीदा निगारी का तनकीद जायजा किसकी किताब है, डॉक्टर महमूद इलाही। उसके बाद उर्दू में कसीदा निगारी अबू मोहम्मद सहर की किताब है। उसके बाद तारीख कसीदा उर्दू, ये जलालुद्दीन अहमद जाफरी की किताब है। कसीदा अस्ल हैयत और हदूद, ये ज़फ़र अहमद सिद्दीक़ की किताब है। और ऑप्शन 3 यहाँ राइट आंसर है, ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन 3 राइट है। सवाल नंबर दूसरा, नेक्स्ट, हुसैन और इनकलाब किसका लिखा हुआ मरसिया है, तो ये जोशमली आबादी का है। हुसैन और इनकलाब किसका मरसिया है, जोशमली आबादी का। नेक्स्ट सवाल, रूह की मुंतकिल का वाक़या कदमराव पदमराव के अलावा जेल में किस मसनद में मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया कि रूह की मुंतकली, रूह की बदल का वाक़या कदमराव पदमराव। अब ये है कि कदमराव पदमराव में है, लेकिन उसके अलावा और किस मसनद में है, ठीक है, तो वो है फूलबंद में, ठीक है, फूलबंद में मिलते हैं, रूह की मुंतकली का वाक़या है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से, ठीक है, इनमें से किस शायर ने कुतुब शाही ख़ानदान के 4 बादशाहों का ज़माना देखा है, तो वजी ने जो है 4 बादशाहों का ज़माना देखा है। अगर बादशाह के नाम बता दें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नहीं पहले इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, इन चारों बादशाहों का ज़माना उन्होंने देखा है। उसके बाद जेल में से किस शायर ने कसीदा को सजर ममनुआ समझकर उसे हाथ तक नहीं लगाया, मतलब कसीदा उन्होंने नहीं लिखा, मोमिन भी लिखा है, गालिब भी लिखा है, ज़ौक़ भी लिखा है, तो यानी आतिश जो है कसीदा नहीं लिखा है, याद रखिएगा, आतिश ने कोई कसीदा नहीं लिखा है। सवाल नंबर 56, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ है, यहाँ के हिसाब से जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशान दिख रहे हैं, ठीक है। इरशाद नामा अमीनुद्दीन आला की तसनीफ़ है, ठीक है, इरशाद नामा अमीनुद्दीन आला की तसनीफ़ है, बल्कि ये गलत है, इरशाद नामा उसकी तसनीफ़ नहीं है, इरशाद नामा बुरहानुद्दीन जानम की तसनीफ़ है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। सुख सहला के मुसन्निफ़ बुरहानुद्दीन जानम, ये सही है, बी। उसके बाद खुशनामा के मुसन्निफ़ मिराज शम्सुल इशाक है, ये भी सही है। तिलावतुल वजूद के मुसन्निफ़ अब्दुल्ला हुसैनी है, तो ये गलत है, क्योंकि ख्वाजा बंदा नवाज़ गौसुद्दराज की किताब है तिलावतुल वजूद, ठीक, तो बी एंड सी सही है। तो यहाँ बी एंड सी हम लोग का ऑप्शन 4 आ गया, बी एंड सी सही ऑप्शन है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ अगर आप लोग के पास नहीं है तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 62 है यहाँ का, लखनऊ में मजहबी सकाफ़त ने किस सिन्फ शायरी को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया, कसीदा, मरसिया, मसनवी, गज़ल। तो लखनऊ में अगर किसी ने दिया है तो वो मरसिया को, ठीक है, लखनऊ ने मजहबी सकाफ़त, मजहबी, कसीदा में तो मजहबी नहीं होता है, मतलब होता है कुछ इतना नहीं, लेकिन मरसिया में ज़्यादा है, तो किस सिन्फ शायरी को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया,
मर्सिया में। ठीक, और ये चीज़ जो है बाद में एक बार और भी आएंगे मिलाने वाले शायद सही जोर में, वो भी वहाँ से भी सवाल आते हैं अभी। तो इसका राइट आंसर मर्सिया। सवाल नंबर ठीक है 79 मसनवी सहरुल बयां में कौन सा निस्वानी किरदार अक्ल, हिम्मत, जहानत और ज़रूरत का पैकर है? ठीक है, तो ये है नजमुन्निसा। नजमुन्निसा का किरदार जो है सहरुल बयां में एक मुतहरिक किरदार है। ठीक है, कि बहुत हिम्मत वाले किरदार है इसमें। सवाल नंबर 90 ठीक है मानिन नक्श नाल ज़मीन से बजज फना हरगिज़ उठ सके वो अगर बैठे एक बार, ये किस शायर के मशहूर कसीदे का शेर है? ज़ौक़, मोमिन, गालिब, सौदा। ठीक है, तो ये जो है सौदा का शेर है। इससे पहले भी मैं कई बार उस तरह से ट्रिक बता दिया हूँ कि सौदा और ज़ौक़ के अगर कसीदे का आएगा तो जैसे सौदा का पहला कसीदा क्या है, हुआ जब कुफ्र साबित तमगा साबित, हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमगाए मुसलमानी, तो आखिर में नी आएगा, नी। ठीक है, और उनका दूसरा जो कसीदा है तहज़ीक रोज़गार है, चरख जब से अबलग अयाम पर सवार अर, तो यह है बार। इस लफ्ज़ को याद कीजिएगा, अलीफ रे है, तो नी और अर जो है ये सौदा के कसीदे का मतलब एक ट्रिक है, काफिया है। ठीक है, काफिया जो है सौदा के हैं, तो याद रखिएगा नी और अर अगर आखिर में आएगा तो ये सौदा का होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 99। ठीक है, तो इसमें क्या है, जेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, गलत जुमरों के निशान थे। अब यहाँ देखिएगा गलत जुमरा निकालना है। ठीक है, सही नहीं, जो गलत है वो निकालना है हमें। तो गलत क्या क्या है, बुरहानुद्दीन जानम की सूफियाना शायरी पर, ठीक है, शायरी पर अरबी और फारसी की रिवायत का गहरा साया नजर आता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो गलत है, तो ये सही है। अब्दल अपनी ज़बान को हिंदवी कहता है। ठीक है, अब्दल अपनी ज़बान को हिंदवी कहता है, ये सही। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। इश्क नामा के मुसन्निफ अमीनुद्दीन आला हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत निकालना है, तो ये तो सही है। नुसरती का अली नामा खालिद सूफियाना नज़म है, तो ये गलत है, इसलिए ये सही है। तो हम लोग को क्योंकि गलत निकालना है तो गलत है, ये नंबर और डी नंबर गलत है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। बी और सी सही है, उन दोनों की किताब है, और ये उनकी किताब है। अब्दुल अपनी ज़बान को हिंदी भी कहता है, ये भी सही है। और इश्क नामा के मुसन्निफ अमीनुद्दीन आला है, ये भी सही है। तो इसलिए आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत आंसर निकालना है। तो ये एन डी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ जो है सही निकालना है। जेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों के निशान दिख रहे, तो सही निकालना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ सही क्या है, कदमरा पदमरा फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है, तसनीफ़ है, ये बात सही है। कदमरा पदमरा का किस्सा काया कल्ब के मसले से जन्म लेता है, ये बात भी सही है। वजी की शोहरत व शायर का सितारा अब्दुल्ला कुतुब शाह के चमका, ये गलत है। इब्न नशाती इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में पैदा हुआ, ये भी गलत है। तो यहाँ ये एन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये एन बी 3 नंबर राइट आंसर। सवाल नंबर 108। ठीक है, जेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों को निशान, यहाँ हम लोग को सही निकालना है। सही क्या है, देखिए ऑप्शन ये में क्या है, लखनऊ की मजहबी सकाफत की वजह से मरसिया निगारी को उरूज हासिल है। जैसे एक सवाल वन लाइनर में था कि लखनऊ की मजहबी सकाफत की वजह से किस सिन्फ को उरूज हासिल हुआ, तो मरसिया यहाँ उसका जवाब यहाँ भी मिल गया है। ठीक है, तो ये बात सही है। दौरे तामीर के मरसिया गो में खलीक की शख्सियत सबसे कदर, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद मिर्ज़ा दबीर के इंतकाल पर मीर अनीस ने कता तारीख का, ये भी गलत है। मरसिया अवध के तहजीबी माहौल में सवाब कमाने का ज़रिया थी, तो ये बात सही है। ये एन डी हम लोग का राइट आंसर है, ये एन डी हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एन डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल,
यहाँ सही जोड़ मिलाना है। ठीक है। जेल में शोरा, असनाफ और शोरा के नाम दर्ज है। शोरा की शनाख्त के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। मतलब कौन से शोरा किस में है, तो ये तो आसानी हो जाएगा। जमील मजहरी, मरसिया, मिर्ज़ा सौदा, कसीदा, फ़िराक, गज़ल, इब्न निशाती, मसनवी। ठीक है, तो ये का दो किस में है, 1 में। ठीक है, ये तो याद रख लीजिएगा। जमील मजहरी जो है ये मरसिया निगार है, सौदा कसीदा निगार है, फ़िराक गोरखपुरी गज़ल गो है, इब्न निशाती मसनवी निगार है। नेक्स्ट सवाल, जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही करना है। ठीक है, तो सही क्या क्या है। उर्दू को घर भाका का नाम शाह मिराजी शमसुल इशाक ने दिया था, तो ये बात सही है। उर्दू को घर भाका का नाम शाह मिराजी शमसुल इशाक ने दिया था, ये बात सही है। ऑप्शन बी, खुशनामा और खुश नगज़ मकालमे की शक्ल में लिखी गई नज़में हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मिराजी शमसुल इशाक के ज़माने में दोहा को शाही सरपरस्ती हासिल थी, ये बात गलत है। शमसुल इशाक की ज़बान पर अरबी और फ़ारसी के असरात बहुत नुमायाँ हैं, ये बात भी गलत है। तो ये एन बी सही आंसर है। तो ये एन बी हम लोग का ऑप्शन 3 राइट आंसर, याद रख लीजिएगा, ये एन बी। तो ये सब पॉइंट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब पॉइंट थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे उर्दू को घर भाका का नाम किसने दिया, खुशनामा और खुश नगज़ जो नज़्म थी वो किस तरह की थी, और दोहा शमसुल इशाक में क्या मिराज शमसुल इशाक की और कई तसनीफ़ात है, वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं ना। ठीक है, दूसरा सवाल ये हो गया। अब यहाँ जो है किताब और मुसन्निफ़ को मिलाने के लिए आया है, मुसन्निफ़ और किताबों के सही जोड़। तो ये भी तो आसान है कि कदमराव पदमराव जो है निज़ामी है, खुशनामा, ठीक है, खुशनामा जानम का है, इरशादनामा इब्राहिम नहीं, हाँ शमसुल इशाक का है। ठीक है, किताब नवरस इब्राहिम आदिल शाह का है। ठीक है, तो इसका 4 होना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं, ये का 4। ठीक है, कदमराव पदमराव 4 हो गया, निज़ामी बी का 3, खुशनामा अच्छा बी का 3 गलत हो गया फिर यहाँ। ठीक है, तो बी का 3, खुशनामा जो शमसुल इशाक की है। ठीक है, उसके बाद सी इरशादनामा जो है बुरहानुद्दीन जानम का है। हाँ, किताब नवरस जो है इब्राहिम आदिल शाह का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट है, देख लीजिए। तो इस तरह यहाँ अगर मैं यहाँ नहीं देख लीजिएगा, यहाँ ये ऑप्शन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये का 4। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ये का 4 और बी का 3 और सी का 2, 1 का 1, ऐसे भी आप लोग ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, जेल में दिए गए उस्ताद और शागिर्द के सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन है, मीर ज़मीर, ये बात सही है। मोमिन के उस्ताद गालिब गलत है, इकबाल ज़फ़र ये भी गलत है, ज़ौक़ और शाह नसीर ये सही है। तो यहाँ जो है ज़ौक़ और मिर्ज़ा दबीर वाला सही है, ये एन डी। तो ये एन डी क्या है, ऑप्शन 1 है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 61। ठीक है, जेल के कसीदा निगारों की तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो हम लोग को तारीख़ पैदाइश निकालना है। तो मोहसिन काकोरी का क्या है, 1827। ठीक है, गालिब का क्या है, 1790 97। ठीक है, ज़ौक़ का क्या है, 1789। सौदा का क्या है, 1712। ठीक है, तो सबसे पहले किसका देखना है, सौदा का देखना है, 1712 डी। ठीक है, तो पहले अगर डी देखेंगे तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, डी पहले 1 मिनट 1712 डी। उसके बाद
उसके बाद सी आ जाएगा, डी के बाद 1789, उसके बाद 1797 बी, डी पहले डी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसका बी आ जाएगा, फिर ये 1827 मोहसिन काकोरी। तो इन सब की तारीख़ पैदाइश याद रख लीजिएगा और वफात भी। जेल में किस शहर में मीर अनीस मरसिया पढ़ने नहीं गए थे? जेल में मरसिया पढ़ने नहीं गए थे मीर अनीस, तो वो दिल्ली में। बनारस भी गए थे मरसिया पढ़ने, हैदराबाद भी, पटना भी, तो सिर्फ दिल्ली वो नहीं आए थे मरसिया पढ़ने। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए मरसिया के अजाया तरकीबी। ठीक है, तो मरसिया के अजाया तरकीबी क्या है? चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजत जंग, शहादत बैन। ठीक है, ये है मरसिया के अजाया तरकीबी। तो चेहरा सरापा, तो पहले क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, उसका बी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजत जंग, शहादत बैन, ये पूरा 8 जो है आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ एक है 91, जेल में दिए किताब उनके मुसन्नफ़ीन के दुरुस्त जोर की निशानदेही कीजिए। मेराजुल आशिकीन कुतुब शाह गलत है, खुशनामा इब्राहिम जानम, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद परतनामा फ़िरोज़, हाँ ठीक है, परतनामा फ़िरोज़ ये सही है। उसके बाद नौसरहार अशरफ बयाबानी ये सही है, नौसरहार अशरफ बयाबानी ये सही है। परतनामा फ़िरोज़ की मसनवी है, ये सही है। खुशनामा और मिराजुल आशिकीन ये दोनों गलत है। ठीक है, खुशनामा तो मिराज शम्सुल इशाक का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 93, 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो 2 सही जुमरा में क्या होगा? दक्कन में कदीम उर्दू की असात का सिलसिला वहाँ के मकामी सोफिया की तसनीफ़ व तालीफ़ से शुरू होता है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी में क्या है? बीजापुर में वजी की कुतुब मुस्तरी 1612 में लिखी गई, ये गलत है। किताब नौरस इल्म मौसीकी से मुतालिक एक मुख्तसर दखनी नज़्म है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जानम के यहाँ अरबी या फ़ारसी असालिब का इस्तेमाल अव्वल से आखिर तक नज़र आता है, तो ये बात भी गलत है। तो ये एन सी हम लोग का राइट आंसर है, तो ऑप्शन 3 ये एन सी राइट आंसर है। तो देख लीजिएगा, ये नंबर और सी नंबर राइट आंसर। सवाल नंबर 99, कसीदा के अजाजा तरकीबी। जैसे मरसिया कसीदा, इनके अजाजा तरकीबी आया, तो सबसे पहले क्या आएगा? तस्बीब, गुरेज, मद, हुस्न तलब, दुआ। तो सबसे पहले डी, फिर तस्बीब, गुरेज, डी बी। तो डी बी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। पहले डी, उसके बाद बी गुरेज, उसके बाद मदा, फिर हुस्न तलब, ये। तो इस तरह ऑप्शन 4 राइट आंसर। पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का क्या नाम है? तो इनके उस्ताद का नाम है आतिश। ठीक है, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम आतिश है, याद रखिएगा। इब्न नशाती किस बादशाह के अहद का शायर है? तो इब्न नशाती जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के बादशाह के अहद का शायर है, और इनके दरबारी शायर भी हैं, याद रख लीजिएगा। इब्न नशाती किस बादशाह के अहद का शायर है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। अनीस, दबीर, ज़मीर, शाद। ठीक है, तो अनीस का जो है 1802, दबीर जो है 1803, ठीक है, ज़मीर 1775, याद रख लीजिएगा। ज़मीर की पैदाइश 1775। उसके बाद साद अजमाबादी 1846। ठीक है, ये।
तो सबसे पहले ये आएगा, ये बी नहीं सॉरी, सबसे पहला सी आएगा ज़मीर। तो सबसे पहला सी के बाद क्या आएगा, नहीं सी के बाद बी, ठीक है। अगर सी के बाद ये एक होना चाहिए, पहले सी उसके बाद बी। तो इसी पर जो है ये इख्तलाफ हुआ था कि पहले जो वो लोग दबीर को मानता है यूजीसी वाले, क्योंकि भले उसमें भी कहीं कहीं अनीस जो है 1802 की जगह 3 है, क्योंकि अगर यहाँ देखेंगे सो ऑप्शन मिटेगा नहीं। अगर आप लोग 3 नंबर ले रहे हैं सी के बाद डी, तो 7 अजमाबादी 1800 हो जाएगा, फिर नहीं मिटेगा। तो इसीलिए ऑप्शन ये राइट आंसर है। तो पहले जो है ज़मीर, मैं इसको पूरा क्लियर करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो पहले जो है ज़मीर, फिर उसके बाद दबीर, ठीक है, फिर उसके बाद अनीस, फिर शाद अजमाबादी, ठीक है। ये तो याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आए तो पहले दबीर को रखिएगा, फिर अनीस को रखिएगा तारीख़ पैदाइश के एतबार से, क्योंकि ये सवाल चैलेंज भी हुआ था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, पहले दबीर को ही रखा था उन्होंने, और कई किताबों में है भी। 109 सवाल नंबर यहाँ का 109 है, ठीक है। तो इसमें है कि असनाफ के एतबार से शायर की बुनियादी सनात की निशानदेही, जैसे ऑप्शन ए में मीर तकी मीर गज़ल गो, तो ये सही है। सौदा मरसिया निगार गलत है। अनीस कसीदा निगार गलत है। अख्तर इमान नज़्म निगार, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ये राइट आंसर, ये एंड डी। तो ये एंड डी ऑप्शन 4 हम लोग का राइट हो जाता है। सवाल नंबर 102 सॉरी 112। तो सिन्फ के एतबार से शायर की सही निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है कसीदा निगार कौन कौन है, यहाँ सौदा है, गज़ल गो मीर तकी मीर, नज़्म निगार नज़ीर अकबर आबादी, मरसिया निगार दबीर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं अब कि ये का 3, तो ये का 3 किस में है, ऑप्शन सिर्फ 3 में है। ये का 3 हो गया, बी का 4 गज़ल गो मीर तकी मीर सही है, सी का 1 नज़्म निगार नज़ीर अकबर आबादी, ये भी सही है। डी का जो है मरसिया निगार मिर्ज़ा दबीर, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब इसमें आ जाते हैं 113 नंबर सवाल, पैदाइश के एतबार से, ठीक है। मिराजी शम्सुल इशाक, तो मिराजी शम्सुल इशाक का 1407, उसके बाद मुल्ला वजी, ठीक है, 1566 या 62 से भी याद कीजिएगा। एक सवाल और भी आएंगे जो 1562 के हिसाब से सही होगा, क्योंकि वहाँ कुली कुतुब शाह है। तो कुली कुतुब शाह जो है 1565 है, तो उसके हिसाब से 1562 भी माना गया और कई किताबों में भी है, ठीक है। तो यहाँ फ़िलहाल 66 से मिल जाएगा। उसके बाद ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज 1321, वली दख्मी 1668, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सी पहले। तो सी पहले अगर देखेंगे तो ऑप्शन 2 पहले सी आ जाएगा, ख्वाजा बंदा नवाज। उसके बाद मिराजी शम्सुल इशाक 1407, उसके बाद फिर बी आ जाएगा 1566, उसका वली दख्नी 1668। तो हम लोग का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। तो इन सब की जो है तारीख़ पैदाइश याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मीर हसन ने, ठीक है, सवाल नंबर 122, मीर हसन ने अपनी मसनवी गुलजार इरम में किस शहर की मदह की है, ठीक है। तो फैज़ाबाद की मदह की उन्होंने गुलजार इरम में, याद रखिएगा फैज़ाबाद की मदह। सवाल नंबर 123, ठीक है, किताब और मुसन्निफ़ के दुरुस्त जोड़ कीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि PYQ में जो सवाल आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं, तो आगे की तैयारी आप लोग के लिए आप लोग और मजबूत से कर सकते हैं कि इस तरह से आया हुआ सवाल तो सब नुसरती, वजी, निसाती, गवासी, सब लोग उसके हसन शौकी, कमाल खान रुस्तमी हो गया, अब्दुल हो गया, सनती हो गया, मौकीमी, अमीन, उसके बाद बुरहानुद्दीन जानम, अशरफ बयाबनी, इन लोगों की मसनवियाँ आगाज़ इर्तका में सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवालात आप लोग देख ही रहे। सवाल नंबर 123, ठीक है। तो 100 नुसरती, ठीक है, नुसरती की मसनवी अलीनामा, ठीक है, वजी कुतुब मुस्तरी, ठीक है, निशाती फूलबंद,
उसके बाद डी का जो है गवासी तोतीनामा। तो याद कर लीजिएगा, ये इन सब की मसनवी है। और अगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे ये का, अगर ये का 1 तो ये का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाता है। ठीक। अब आते हैं बकौल मौलाना मोहसिन आज़ाद सही तो है, किस शायर ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। तो मोहसिन आज़ाद ने यह बात ज़ौक़ के बारे में कही है। ठीक। उसके बाद सवाल नंबर है 59। ठीक है। तो महताब किस मसनवी का किरदार है। तो ये महताब परी है, तो याद रख लीजिएगा महताब परी जो है कुतुब मुस्तरी के किरदार है। तो अब सब मसनवी की किरदार भी याद रख लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 62। ठीक है। चमन में है ये दरख्ताने सब्ज़ पर जो बन के जहर खाते हैं सब्ज़ाने खताए कश्मीर। अब जैसे मैंने अभी बताया यर, ये लफ्ज़ देखिएगा यर, ये शेर किस कसीदा गो का है। ठीक है। तो ये शेर जो है ज़ौक़ का है। ठीक है। ज़ौक़ का मैंने शायद आप लोग को किसी ने बताया था कि यर और गोहर, जैसे उस ज़ौक़ का जो पहला कसीदा है, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। ठीक है। तहरीर अगर लिखते हैं, ठीक है, तो यर आ गया, यर आया। उसके बाद अगर दूसरा कसीदा देखेंगे, है मेरे अबले दिल के तमाशा गोहर। तो यर और गोहर जो है ये ज़ौक़ के कसीदे का काफ़िया है और याद रखने की बहुत अच्छा ट्रिक है। तो याद रख लीजिएगा इस तरह से। सवाल नंबर 71। ठीक है। क्या है, किस मसनवी में बरयानी या फ़िराक की मारी औरत को सावन के महीने से लेकर आखिर तक अपने शोहर की याद में तड़पते दिखाया गया है। तो ये बेकट कहानी में है ये। ठीक है। बेकट कहानी में जो 12 मासा है, 12 महीने का बयान किया, और हर महीने जो है उनकी जो वाइफ है तो अपने शोहर की याद में तड़पते हुए इस कहानी को दिखाया गया। सवाल नंबर 79। ठीक है। देखिए ये फिर ये अभी मैंने सॉल्व किया तो ये रिपीट सवाल है। ठीक है। हिकायत नसीहत गरीब मर्ग असीर वफना फ़हमी सयाद की किस मसनवी में शामिल है। तो ये गुलजार नसीम में शामिल है। ठीक है। गुलजार नसीम में, तो गुलजार नसीम का जो ये उन्वान है ये उसमें शामिल है। तो गुलजार नसीम सहरुल बयान, इसमें कुछ उन्वानात ऐसे हैं जो आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस उन्वान से पता नहीं चल सकता है कि ये किस मसनवी के उन्वानात है। तो वो उन्वान याद रख लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 87। रानी चित्रावत किस मसनवी का किरदार है। तो रानी चित्रावत जो है 87 तो गुलजार नसीम के किरदार है रानी चित्रावत। ठीक है। रानी चित्रावत किस मसनवी में किरदार है, गुलजार नसीम के। ठीक है। तो ये सवाल हो गया गुलजार नसीम। नेक्स्ट सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से। ठीक है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से, ठीक, हाँ, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो गालिब 1790 सुल्तान 90। ठीक है। ज़ौक़ 1789, सौदा 1712 और उसके बाद जमील मजरी 1905। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा जमील मजरी आखिर में आएंगे, तो ऑप्शन शायद नीचे है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, सी। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे बी। ठीक है। सी बी, उसके बाद ये, फिर आखिर में डी। ठीक है। तो इन सब की तारीख़ पैदाइश याद रख लीजिए। ऑप्शन आएंगे ये वाला, सबसे पहले सी बी, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर मिर्ज़ा गालिब, फिर जमील मजहरी, ये इनकी पैदाइश है। नेक्स्ट सवाल 116। ठीक है।
इसमें अच्छा रुकिए, इसको थोड़ा सा पूरा करते हैं। तो 116 में जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ठीक है। गवासी की मसनवी सैफुल मुल्क बदरुल जमाल गोलकोंडा में लिखी गई है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवासी की मसनवी सैफुल मुल्क बदरुल जमाल बीजापुर में लिखी गई है, तो ये बात गलत है। नुसरती की मसनवी अलीनामा तारीखी रज़मिया है, ये बात सही है। नुसरती की दूसरी मसनवी गुलशन इश्क भी तारीखी रज़मिया है, तो ये बात सही है। तो यहाँ हम लोग का ये एन सी राइट आंसर है। तो ये एन सी अगर यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 ये एन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 124। ठीक है। जेल में 2 जुमले सही है जो गलत है, सही जुमलों की निशानदेही करिए। ठीक है। ज़ह निसात अगर कीजिए उसे तहरीर गालिब का है, ये बात गलत है क्योंकि ये ज़ौक़ का है। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी सौदा का, तो ऑप्शन बी राइट है। हाँ मह नौ सनी हम उसका नाम ज़ौक़ गलत है। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल मोहसिन काकरी का, ये बात सही है। तो बी एंड डी राइट आंसर है हम लोग का। ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे बी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, बी एंड डी। नेक्स्ट सवाल सही मिलाने वाले में है। ठीक है। मसनवी और मसनवी निगार को मिलाने वाला है, तो यहाँ कर देते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ले लेते हैं चंद्र बदन महायार। ठीक है। चंद्र बदन महायार ये किसकी मसनवी है? मोकीमी की। ठीक है। हस्त बहस, ठीक है, हस्त बहस हो गया मलिक खुसनूद की। फुलबन इब्न नसाती तोतीनामा गवासी। उसके बाद यहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाता है। देख लीजिए 1 यहाँ ये है ना, तो ये में ठीक है, ये का 3 उसके बाद बी है। ठीक है। तो बी का 1, उसके बाद सी का 4, उसके बाद डी का 2। तो इस तरह से भी आप लोग देख लीजिए। मैं आसानी के लिए ये लिख दिया हूँ इस तरह से, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सवाल नंबर 55। मसनवी और मसनवी निगार, फिर वही मसनवी और मसनवी निगार है। तो खावरनामा, ठीक है, कमाल खान रुस्तुमी का है। ठीक। उसके बाद एक मिनट, ठीक है। खावरनामा रुस्तुमी का, तो ये का 4 मिला है, तो ये का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं अलीनामा को। तो अलीनामा किसका है? नुसरती का, डी का। तो डी का क्या है? 2। तो डी का 2 अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है हाँ बी। ठीक है। तो बी का 3 मेज़बानी नामा हसन शौकी का है। तो बी का 3 यानी ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर हुआ। ठीक है। उसके बाद तोतीनामा गवासी की मसनवी है। तो इस तरह से खावरनामा मेज़बानी नामा, तोतीनामा, अलीनामा और गवासी की हो गया नुसरती, हसन शौकी, उसके बाद कमाल खान रुस्तमी, इन सब की मसनवी को याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश के एतबार से, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से अब क्या आएगा? हाँ, तो अली आदिल शाहसानी, ठीक है, 1628। ठीक है। ऑप्शन बी शाह अमीनुद्दीन आला 1599। उसके बाद अशरफ बयाबानी 1459। ठीक है। मिराज शमसुल इसाक 1407। ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, पहले डी आ जाएगा 1407, तो ऑप्शन डी इसमें भी है। उसके बाद 1459 और डी सी, तो डी सी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए। पहले मिराजी,
फिर अशरफ बयाबानी, फिर उसके बाद 15 शाह अमीनुद्दीन आला, उसके बाद अली आदिल शाह 1628। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको जो गज़ल में ले लेंगे वहाँ। ठीक है, तो गज़ल के हैं 2। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने अभी जो बताया, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि कुली कुतुब शाह के क्या है पैदाइश 1565। ठीक है, और वलीद अख्नवी 1668, उसके बाद सिराज 1712। ठीक है, मुल्ला वजी 1562 लेना होगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1562 डी को लेंगे हम लोग। ठीक है, डी को लेंगे फिर ये लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाए। पहले डी ले लिए 1562, फिर ये ले लिए 1565, उसके बाद फिर बी ले लिए 1668, फिर आखिर में सी ले लिए 1712 सिराज औरंगाबादी। ठीक है, तो इन सब की तारीख़ पैदाइश आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये आया है, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही करें। ठीक है, नुसरती की मसनवी अलीनामा इश्किया मसनवी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नुसरत की मसनवी अलीनामा तारीखी रज़मिया है, तो ये बात सही है। नुसरती अली आदिल शाह सानी के दरबार का मुल्कुस्सोरा है, ये बात बिल्कुल सही है। नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क में अपने ख़ानदानी हालात का बयान किया है, तो ये बात भी गलत है। बी एन सी ऑप्शन 2 हम लोग का राइट आंसर है। सवाल नंबर 81। ठीक है, तारीख़ असात, तो इस हिसाब से तारीख़ असात के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, और ये चैलेंज इसलिए नहीं हुआ कि ये सवाल जो है, जो पिछली बार शायद जून में हुआ था पेपर 2024 में, जो पेपर कैंसिल हुआ था, ये उसका सवाल है, तो वो सब सवाल भी मैं लेके आया हूँ। तो इसीलिए यहाँ तारीख़ असात के बदले में तारीख़ तसनीफ़ के हिसाब से ये इसका सही आंसर बैठता है। ठीक है, तो अब अगर हम तारीख़ तसनीफ़ के हिसाब से बैठाते हैं, ठीक है, तो गुलज़ार नसीम 1839, कुतुब मुस्तरी 1609, ठीक है, ज़हरे इस 1861, उसके बाद सहरुल बयां 1784। ठीक है, तो अब देखिए बी, तो सबसे पहले बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। सबसे पहले कुतुब मुस्तरी आ जाएगा बी, उसके बाद सहरुल बयां 1784। ठीक है, उसके बाद ये गुलज़ार नसीम, उसके बाद ज़हरे इस सी, आखिर में सी सही। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होता है। बल्कि यहाँ जो लिखा है अशराअत, ये गलत है, ये तारीख़ तसनीफ़ लिखना चाहिए। तो खैर ये क्वेश्चन, तो ये पेपर ही कैंसिल हो गया, तो इस पर चैलेंज भी हो सकता था। ठीक है, तो आप लोग जैसे मैंने लिखा है उस तरह से याद रख लीजिए। सवाल नंबर 84, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। जब कता की मुसाफिर शब आफ्ताब ने, ठीक है, दबीर का, तो ये गलत है। पैदा अशवा महर की मकराज जब हुई, ये अनिस का, मतलब ये उल्टा है, ये अनिस का है और ये दबीर का है, तो ये दोनों भी गलत है। सी सही है, जुम्बिश से मेरे खामे अफसोस तराज की जमील मजहरी, तो ये सही है। लाजिम था कि देखो मेरा, ठीक है, मेरा रिश्ता कोई दिन और मिर्ज़ा गालिब का, जो मरसिया आरिफ है, तो ये बात भी सही है। तो सी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, सी एंड डी। सवाल नंबर 112, ठीक है, नाम और तखल्लुस के हिसाब से, तो यहाँ मिला हुआ था एक क्वेश्चन जो दिया था मुझे। ठीक है, तो मीर मुस्तहसन खलीक दबीर, मीर बबर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मीर मुजफ्फर हुसैन ज़मीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये मिलाने वाला। ठीक है, सवाल नंबर 123, ठीक है,
है चरख जब से अबलक अय्याम पर सवार, किस किस्म का कसीदा है? तो ये हुजूइया किस्म का कसीदा है जो तहरीक रोज़गार वाला है। ठीक है, सवाल नंबर यहीं देख लेते हैं 144। मस्तमे बोस्तान ख्याल किसकी तसनीफ़ है? तो सिराज औरंगाबादी की तसनीफ़ है। अब इसमें आप लोग एक सवाल का जवाब आप लोग खुद दे दीजिएगा कि ये जो मस्तमे है सिराज औरंगाबादी, ठीक है, इसको तरतीब किसने किया है, मुरत्तिब करने वाला कौन है? ये जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा कि सिराज औरंगाबादी की जो मस्तमे बोस्तान ख्याल, ठीक है, इसको मुरत्तिब किसने किया है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 145, ठीक है, किस शायर ने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी जिसे बाद के मरसिया निगारों ने उसे हैयत को इख्तियार किया? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 5, ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या है? बर्ग ने कोहेरा खामोश हरफ ना सजा सुन के ताबीद गो सदाए गैब से खींचे पेशमानी। इस शेर में हरफ ना सजा के माने की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है नाजेबा हरफ ना सजा के माने हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ना सजा के माने नाजेबा। सवाल नंबर 6, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, खुशामद कब करे आली तबीयत अहले दौलत की, ये सौदा का है। ठीक है, ये बात सही है, सौदा का ही है। अजीब नादान है वो जिनको अजब ताज सुल्तानी, ये सौदा का है, लेकिन यह ज़ौक़ लिखा है तो ये गलत है। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये ज़ौक़ का है, यह सौदा लिखा है तो गलत है। करे हैं वालबे गुंचे दर हज़ार सुखन, ये ज़ौक़ का है, ये बात सही है। तो ये ND इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 7, तारीख़ पैदाइश। ठीक है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो ये सब पैदाइश तो आप लोग शायद जानते हैं, एक बार फिर भी लिख देता हूँ मैं। ज़ौक़ क्यों कई बार लिखे हैं, 1789, मिर्ज़ा गालिब 1797, सौदा 1712, ठीक है, 1712, ठीक है, मीर अनीस 1802 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले C हो जाएगा सौदा 1712। ठीक है, एक मिनट, 1712 सौदा, उसके बाद ये हो जाएगा ज़ौक़ C। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, C ये, उसके बाद फिर B, उसके बाद फिर आखिर में D। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 8, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। बेकट कहानी के अज़्ज़ाए तरकीबी के लिहाज से 12वां महीना आसार का होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बेकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ आसूरनामा है, तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। बेकट कहानी में दास्तान इश्क गज़ल की हैयत में गलत है क्योंकि मसनवी की हैयत में है। आशूरा नामा में कस्बाती ज़बान से इज्तनाब किया गया, ये बात भी बिल्कुल गलत है, तो ये NB इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये NB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार का मुल्क शोरा हैसियत है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वजी ने कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखा है, ये भी गलत है क्योंकि सबरस लिखा है 1635। गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्क शोरा था, तो ये बात सही है। इब्न नशाती की मस्तमी फूलबन फ़ारसी की बिसात नास का दखनी तर्जुमा, ये बात भी सही है। तो C and D राइट आंसर है, आई थिंक 4 ऑप्शन। ठीक है, तो C and D राइट आंसर है। सवाल नंबर 10, ठीक है, तारीख़ असात के एतबार से दरअसल मस्तवी की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तारीख़ असात, तो अब लिखते हैं तोतीनामा।
ठीक है। तो तीनामा 1627, या तारीख के साथ नहीं, तारीख तसनीफ़ होता है यहाँ, ठीक है, याद रख लीजिए, गलत दिया है। तो 1627, उसके बाद गुलशन इश्क जो है 1657, कुतुब मुश्तरी 1609, यूसुफ जुलेखा 1677, ठीक है। तो सबसे पहले सी को लेते हैं, सबसे पहले। तो सी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। सबसे पहले सी लेते हैं 1609, उसके बाद 1627, तोतीनामा ये लेते हैं, ये भी सही है। उसके बाद बी लेते हैं गुलशन 1657, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे यार इसमें हो जाता है। उसके बाद आखिर में डी यूसुफ जुलेखा, ठीक है, 1677 है यूसुफ जुलेखा, याद रखिएगा। तो ये सब तारीख आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर राइट आंसर है। सवाल नंबर 11, मसनवी और मसनवी निगार की जो है सही तरतीब मिलाना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 में क्या क्या है? गवासी, ठीक है। तो अच्छा पहले इधर से है बहार इश्क। तो बहार इश्क जो है ये मिर्ज़ा शौक लखनवी का है, ठीक है। गुलशन इश्क नुसरती का है, ठीक है। मैना सतवंती गवासी का है। दर तारीफ शहर सूरत ये वली दखनी का मसनवी है। और अगर यहाँ ऑप्शन देखना चाहे आप लोग तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ठीक है। तो ये सब मसनवी जो है, सब मसनवी के आगाज़ और इर्तिका को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसके कौन है। वो सराज औरंगाबादी वली हो गया, उसके बाद सैयद मोहम्मद फ़िराकी, शाह हसन ज़ौकी, इब्न नशाती, तबी, गवासी, मुल्ला वजी, उसके बाद शेख अहमद शर्फ गुजराती। तो इन सब के बारे में मसनवी के आगाज़ और इर्तिका में जितने सारे लोग हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में है कि जमील जालबी के मुताबिक किस कदीम मसनवी के इब्तदा और आखिरी सफ़हत गायब है? तो ऑप्शन नंबर बी कदमराव पदमराव जो है आखिरी सफ़हत गायब है। अब सवाल नंबर 13 यहाँ से लेते हैं। देखिए इसमें 2 सवाल और उधर है। नुसरती अली आदिल शाह, ठीक है, नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मुल्क शोरा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। गुलशन इस नुसरती की तसनीफ़ है, तो ये एन बी राइट आंसर है। और 2 ऑप्शन इधर है नीचे, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है। गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार है, नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ये एन बी, याद रखिएगा कि नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मुल्क शोरा था और गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 14, सॉरी ये 9 नहीं है, 34। अब यहाँ है सवाल नंबर 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसने अपनी किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा था कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सिर्फ कर दी तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवियाँ लिखी, ठीक। आप लोग अगर पढ़ नहीं पा रहे तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा था कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सिर्फ कर दी तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी? तो मीर हसन ने ये बात कही है, ठीक है, सहरुल बयां के बारे में। सवाल नंबर इधर जुम्बिश जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। जुम्बिश से मेरे खामे अफसो तराज की गालिब गलत है क्योंकि ये जमील मजरी का है। जहर निशात अगर कीजिए उसे तहरीर ज़ौक़ का, ये बात सही है बी। कुछ अनबास से हवाए चमन से दूर नहीं सौदा का, ठीक है, तो ये भी गलत है। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, ये गालिब का मरसिया है आरिफ वाला है, तो ये बात सही है डी एंड बी, ठीक है, बी एंड डी राइट आंसर है, बी एंड डी, ठीक है।
ये दोनों राइट आंसर है। उसके बाद नाकिद, नाकिद उनकी तसनीफ़ के एतबार से ठीक है, तो ये नाकिद है, ये मसनवी के बारे में, इसीलिए इसको ले लिए। 19वीं सदी के दो दास्तानी मसनवियाँ सहरुल बयान और गुलजार नसीम बहुत मकबूल हुई, तो ये बात बिल्कुल सही है। सहरुल बयान इसमें बामुसम्मा मसनवी नहीं है, तो लेकिन है या नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। गुलजार नसीम दहली के मशहूर मसनवियों में नहायत अहम है, क्योंकि दहली के नहीं, ये दहली लफ्ज़ दे के गलत कर दिया है, क्योंकि लखनऊ के है, तो इसीलिए ये गलत है। नजमुन्निसा मसनवी सहरुल बयां का सबसे मुतहरिक और फ़ाल किरदार है, तो ये बात सही है, ये एन डी ठीक है, ये एन डी सही जवाब ठीक है, ये देख लीजिए और डी ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, दर्जा झेल अभियानात किस मसनवी से लिए गए हैं? ठीक है, एक फिरना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूँ कलम फिरा है, कहने लगी वो मुराद पाई, बोला वो जो यहाँ से हो रिहाई। ठीक है, तो ये किस मसनवी से लिया गया है? तो गुलजार नसीम से लिया गया है, गुलजार नसीम का ये शेर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जहे निशात अगर कीजिए से तहरीर, ठीक है, आया हो खामे से सहरीर नगमा जाए शरीर। मुंदरजा बाला शेर का ताल्लुक़ कसीदे की जजों से है, तो ये तशबीब से है, क्योंकि शुरू का शेर है, और कसीदा में सबसे पहले क्या आता है? तशबीब, उसके बाद गुरेज। ठीक है, फिर से मिलाने वाला है किरदार। ठीक है, उसके बाद मसनवी इसके किरदार के हिसाब से मिलाइए। ठीक, तो समन बर जो है ये फूलबंद का है, तो ये अच्छा इधर से मिलाते हैं। गुलजार नसीम जो है महमूदा है, तो ये का थ्री, तो ये का थ्री किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद कुतुब मुस्तरी में क्या है? मलिक खान। फूलबंद में क्या है? समनबर। सहरुल बयान में मसूद शाह। ठीक है, ये का थ्री हो गया। उसके बाद बी का 4 कुतुब मुस्तरी मलिक खान सही है। फूलबंद ठीक है, सी का 1 सही है समनबर। सहरुल बयान उसके बाद मसूद शाह सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल यह मिलाने वाला है। शायर और मसनवी के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो गवास यूसुफ जुलेखा, अली नामा, सैफुल मुल्क बदर जमाल, चंदर बदन। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ से मिलाते हैं नुसरती का अली नामा, पहले अगर हम लोग यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है, डी का 2, तो डी का 2 किस में आता है? हम लोग को डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरह से मिलाइएगा, एक का ऑप्शन लीजिएगा और देख लीजिए वो नहीं है तो आराम से आपका मिल जाएगा। तो ये का 4 ठीक है, मोकिमी का चंदर बदन व महायार है। ठीक है, उसके बाद गवासी का सैफुल मुल्क बदर जमाल है। मलिक खुशनूद का यूसुफ जुलेखा है, उसे नुसरती का अली नामा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग एक बार देख लीजिए और खुद से मिला लीजिए। नेक्स्ट सवाल, ज़मानी एतबार से दर्जा झेल मसनवी निगार की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो ये ज़मानी निगार मैंने पहले लिख के रखा था। ठीक है, तो पहले निज़ाम बेदारी ऑप्शन 2, उसके बाद आ जाएंगे अफजल, तो अफजल ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद मुल्ला वजी, उसके बाद इब्न नशाती आते हैं, इब्न नशाती नहीं है, तो मीर हसन, फिर उसके बाद दयाशंकर नसीम। ठीक है, तो ये पहले निज़ाम बेदारी, फिर अफजल, फिर मुल्ला वजी, फिर इब्न नशाती, फिर मीर हसन, फिर दयाशंकर नसीम, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ ये दिया गया है, ठीक है, दावा और दलील है, सैफुल मुल्क व बदरुल जमाल हसन शौकी की मसनवी है। ठीक है, सैफुल मुल्क बदरुल जमाल हसन शौकी की मसनवी है, तो दावा भी गलत है। हसन शौकी कुतुब शाही अहद के शायर है, तो हसन शौकी जो कुतुब शाही की नहीं बल्कि वो आदिल शाही दौर के बादशाह हैं, तो दावा दलील ये दोनों गलत है।
दावा दावा गलत, दलील भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाता है। दावा भी गलत है और दलील भी गलत है। ठीक है, उसके बाद हाँ, सरासर इश्क के है इसमें राजा, किए सो इश्क बाजी इश्क बाजा, ये शेर किस मस्तवी से माखज है। ठीक है, तो ये शेर फूलबंद से माखज है। याद रख लीजिएगा, ये शेर किस में है, फूलबंद में। उसके बाद ताजुल मुलुक, ठीक है, ताजुल मुलुक किस मस्तवी का किरदार है, तो किस मस्तवी का है, गुलजार नसीम। ताजुल मुलुक किस मस्तवी का किरदार है, गुलजार नसीम। ठीक है, उसके बाद जेल में दो जुमरा सही है। क्वेश्चन नंबर 42, दो जुमरे सही है, दो गलत है, सही जुमरों की निशानदेही लगाए। तो ऑप्शन ये इसलिए सही है क्योंकि मुल्ला वजी, इब्न नशाती, गवासी ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है ये इसलिए सही है क्योंकि आदिल शाही दौर के शायर हैं। तो यहाँ जो है उनके दौर को निकालना है कि किस दौर में कौन सा शायर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये और ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 45। ठीक है, तो सवाल नंबर जेल में दो जुमला सही है, दो गलत है, तो 45 का ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आंसर हम लोग का राइट होता है। ठीक है, बी एंड सी। उसके बाद 46 का, ठीक है, हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी ज़ौक़ का है, तो ये बात गलत है। ठीक है, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी अनीस का है, तो ये सही है। करूँ पहले तौहीद यज़दा रक़्म, ये मीर हसन सहरुल बयान का पहला शेर है, तो ये बात भी सही है। ज़ख़म डकारता हुआ निकला कछार से अनीस का, तो ये बात गलत है। तो बी एंड सी हम लोग का राइट आंसर निकला। ठीक है, बी एंड सी राइट आंसर। सवाल नंबर कितना है, 17। सौदा, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदा को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के ताल्लुक़ से ये राय किस ना के दिन का है, तो इमदाद इमाम असर ने ये बात कही है कि अगर सौदा ना होता तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था। ठीक है, सवाल नंबर 32। ठीक है, रानी सतवंती और दीद बानो किस मस्तवी के किरदार हैं, तो रानी सतवंती दीद बानो फूलबंद मस्तवी के किरदार हैं। सवाल नंबर 34। ठीक है, सवाल नंबर 34, हर एक खार है गुल, हर एक गुल है एक सागर ऐश, हर एक दस्ते चमन, हर चमन बहस नज़र, ये शेर ज़ौक़ के राया कसीदे के किस जज से माखज हैं, तो ये गुरेज से माखज है। ठीक है, सवाल नंबर 39, सुनो सीखो के रुत आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग ना पाई, किस मसनवी का शेर है, तो ये बेकट कहानी का है। क्योंकि प्यारे की खबर, बेकट कहानी में इससे पहले बता चुके हैं कि 12 महीना एक जो है उसकी बीवी अपने हस्बैंड की राह देखते हैं, परदेश चला जाता है, तो प्यारे की खबर अब लग ना पाई। ठीक है, तो प्यारे से मुराद उनका हस्बैंड है, तो उनके हस्बैंड की खबर अभी नहीं है, तो ये किस मसनवी का शेर है, बिकट कहानी का। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे होता है ना कि हम लोग को कहानी मालूम होता है, कुछ लफ्ज़ों से हम लोग पकड़ लेते हैं कि किस लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ में क्या कहना चाहता है, तो कहानी हम लोग को मालूम रहता है तकरीबन सब, तो इसीलिए इस तरह से भी आप लोग मतलब जहन में रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 40। ठीक है, जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है, तो जमीला जो है बगुल बकावली जो परी रहती है उसकी माँ का नाम है जमीला परी। ठीक है, दर्जा जेल में दो सही है, दो गलत है। ठीक है, मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए, ये बात गलत है। मीर अनीस खलीक के बेटे हैं, ये बात सही है। नासिक की वलादत फैज़ाबाद में हुई, ये बात भी सही है। ठीक है, तो बी एंड सी सही है, तो बी एंड सी ऑप्शन 2 राइट आंसर। ठीक है,
जेल में सवाल नंबर 54 है। ठीक है, जेल में 2 जुमले सही है। ठीक है, 2 गलत है, सही जुमलों के निशान। एक मिनट। जेल में 2 जुमले तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही है, मतलब इसमें अब किरदार निकालना है। जैनुल मुल्क महमूदा ताजुल मुल्क। ठीक है, ये गुलजार नसीम के किरदार है। बकावली ताजुल मुल्क महारूख परी। बकावली और ताजुल मुल्क तो है, लेकिन महारूख परी फिर इसका आ जाता है सहरुल बयां का, तो ये गलत है। नजमुन्निसा महमूदा जैनुल मुल्क। ठीक है, तो ये तो नजमुन्निसा सहरुल बयां का आ गया, महमूदा जैनुल मुल्क गुलजार नसीम का आ गया, ये नहीं है। ऑप्शन डी जो है फिरोज शाह नजमुन्निसा महारूख परी, ये तीनों जो है मसनवी सहरुल बयां का है, तो ऑप्शन डी राइट है सहरुल बयां, और ऑप्शन ये राइट है गुलजार नसीम। ठीक है, सवाल नंबर 55। जेल में 2 जुमरे सही है। जमील मजहरी जुम्बिश से मेरे खामे अफसर तराज की, ये बात सही है। मिर्ज़ा गालिब नमक खाना तकल्लुम में फसाद मेरी, ये भी गलत है। मिर्ज़ा दबीर ज़ख्म डकारता हुआ कचौड़ से निकला, तो ये बात सही है। ठीक है, तो ये एन सी हम लोग का सही आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 57। जेल में 2 जुमले सिन्फ के एतबार से सही है। ठीक है, तो 57 सौदा ज़ौक़ मोहसिन काकोरी कसीदा लिखने वाला, ये बात सही है। दबीर तो मरसिया हो गया, अनीस मरसिया, खलीक मरसिया। ठीक है, तो ये बात भी सही है। दबीर ज़ौक़ कसीदा, दबीर मरसिया गलत, फिर अनीस मरसिया सौदा फिर कसीदा निगार, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ये ठीक है, और ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। सवाल नंबर 60। जेल में 2 जुमले सही है। गुरेज बैन तस्बीब। अब यहाँ जो है अज़ज़ाए तरकीबी बयान किया, तो गुरेज जो है ये कसीदा में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कसीदा में, बैन तो फिर मरसिया में, तो ये गलत है क्योंकि मिक्स नहीं करना है, एक लेना है। बी सही है, रुखसत आमद रजत जंग शहादत बैन, तो बैन ये तीनों जो है मरसिया के अज़ज़ाए तरकीबी है, इसलिए ये सही है। उसके बाद सी जो है तशबीब गुरेज हुस्न तलब, ये तीनों जो है कसीदा के अज़ज़ाए तरकीबी है, तो ये भी सही है। बी एंड सी इसलिए सही है, बी मरसिया के और सी कसीदा के। सवाल नंबर 62। ठीक है, जेल में 2 जुमले सही है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हुआ जब कुफ्र साबित तमगाए मुसलमानी, तो ये बात सही है। ज़ौक़ का जहे निसात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है मेरे आँखों में अश्कों के तमाशा गौर, ये तो ज़ौक़ का है, लेकिन यह सौदा का दिया है, इसलिए गलत है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ तहज़ीक रोज़गार, यह सौदा का है, लेकिन यहाँ ज़ौक़ का दिया है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन जो है वह ये एन ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। सवाल नंबर 63। ठीक है, जेल में 2 जुमले, ठीक है बस लास्ट सवाल है, 1-2 सवाल। जेल में 2 जुमले सही है, ठीक है, 2 गलत है, सही जुमलों के निशान दे कीजिए। निज़ाम बेदारी, ठीक है, निज़ाम बेदारी कदमरा पदमरा सही है। इब्न नशाती फूलबंद, ये भी सही है। मुल्ला वजी फूलबंद गलत है। मीर हसन गुलजार नसीम गलत। दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम, ये बात ठीक है, लेकिन इब्न नशाती कदमरा पदमरा ये तो गलत है। फिर मुल्ला वजी कुतुब मुस्तरी, मीर हसन सरल बयां, तो डी ऑप्शन हम लोग का राइट है, ये एंड डी हम लोग का राइट है। सवाल नंबर 90। ठीक है, बस एक थर्ड सवाल है और 3 सवाल। जेल में 2 बयान दिए गए जिनमें से एक दावा एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशान दे कीजिए। दावा है कसीदा एक आला सिन्फ सुखन है, ये बात तो सही है। दलील ये है कि उसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता था, तो ये भी सही है। दावा सही, दलील भी सही, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का है कि दावा भी सही है यहाँ और दलील भी सही है। सवाल नंबर 57 है यहाँ। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मदफून कहाँ है? ठीक है, तो सौदा कहाँ मरा था? लखनऊ में। ठीक है, लास्ट सवाल है। ठीक है, ये है लास्ट सवाल।
मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकावली है। ये शेर किस मसनद से माखज़ है? तो गुलज़ार नसीम, क्योंकि गुल बकावली आ गया है गुलज़ार नसीम का। तो आज हम लोग जो है ये यूनिट 2 का जो है पार्ट 1 PYQ हम लोग सॉल्व करा चुके हैं 2015 से 2025 तक। ठीक है, पार्ट 1 ये हम लोग आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें से कुछ सवाल रिपीट होंगे, क्योंकि 10 साल ईयर का पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो 10 साल में कुछ ना कुछ रिपीट होना ही है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों को समझने भी आसानी होगी कि किस तरह के सवाल आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगे और बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए और अगर चैनल से नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग साथ दे भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आज इतना यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। ठीक है, बस एक चीज़ की उम्मीद है कि 1-2 अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।